प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के लिए विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। बातचीत करते समय बीच बीच में सांस लेने, किसी कथन पर बल देने या समझाने के लिए हमें रुकना पड़ता है। रुकने को ही विराम या विश्राम कहते हैं। लिखते समय विराम के कथन पर जो चिन्ह लगाया जाता है, प्यारे बच्चों, उसी चिन्ह को जो है हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब आपको पता लग गया कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्हों के सही प्रयोग से लेखक का भाव जो है वो स्पष्ट हो जाता है और ये विराम चिन्ह पदों, पदबंधों अथवा वाक्यों को या तो अलग करते हैं या फिर उनका जो है आपस में संबंध जोड़ते हैं। यदि विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया जाएगा तो बच्चों, पाठक जो है वाक्यों के अर्थों को सही प्रकार से नहीं जान पाएगा। बच्चों, विराम चिन्ह भाषा को संप्रेषणीय बनाने के लिए वाक्य के किसी पद पर अधिक बल देना पड़ता है और किसी पर कम। इसमें कहीं अधिक रुकना पड़ता है, कहीं कम। इससे अभिव्यक्ति की स्पष्टता तथा भावबोध में सरलता होती है। बच्चों, प्रत्येक भाषा में विराम चिन्हों का जो है उचित प्रयोग किया जाता है। अतः भाषा के वाक्य विन्यास में विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व होता है। प्यारे बच्चों, विराम चिन्हों के माध्यम से हम वाक्यों का शुद्धात्मक और स्पष्ट भाव जो है समझ सकते हैं। बच्चों, पाठकों को भी किसी भी कथन की जो है सटीक जानकारी जो है मिल जाती है। विराम चिन्हों के नाम अल्पविराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक, निर्देशक, योजक, अवतरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, त्रुटि बोधक या हंस चिन्ह। तो अल्पविराम के बारे में जाने। यहाँ थोड़ी देर ठहरना पड़ता है। दो अथवा दो से अधिक वाक्यांशों के इकट्ठे आने पर संयोजक या विभाजक अव्यय ना लगाकर हमें जो है अल्पविराम का प्रयोग जो है करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम, श्याम तथा सोहन एक श्रेणी के छात्र हैं। इसमें क्या आ गया? अल्पविराम भी आ गया और अंत में जो है इसमें हमारा क्या लग गया? पूर्ण विराम। आप दूसरा उदाहरण मैं आपको फिर देता हूं बच्चों। कभी कभी संबोधन का अर्थ प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे भ्राता जी अल्पविराम यहाँ आओ। बच्चों, अर्धविराम को देखें, जहां अल्पविराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है और वाक्यों का अधिक संबंध भी नहीं होता, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, चारों ओर आनंद का वातावरण छा जाता है। बच्चों, इस वाक्य में जो अर्धविराम हमने लगाया, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है के पास खुशियां मनाई जाती है, अर्धविराम, चारों ओर आनंद का वातावरण छा जाता है। यहाँ पर हमारा वाक्य जो है खत्म हुआ और हमने यहाँ पर क्या लगाया? पूर्ण विराम लगाया। बच्चों, अगला है हमारा अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को जो है उपविराम भी कहते हैं। यदि किसी वाक्य को अलग करके बताना हो
तो अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे नीचे लिखे पद्यों को अपनी भाषा में सरल व्याख्या लिखो, या जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन, निराला व्यक्तित्व एवं कृतियां। अगला है हमारा पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पर हमारा जो है पूर्ण विराम जो है लगता है। जैसे जैसे मीना खेल रही थी, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, राम पढ़ रहा है, सीता गाना गा रही है। बच्चों, अगला जो है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न सूचक वाक्यों के आगे पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह जो है लगता है। जैसे तुम क्या लिखते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या काम करते हो। जो आगे है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह मानसिक भावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग जो है होता है। जैसे वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। वहाँ यह हमारे को आश्चर्य प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। बच्चों, आगे है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग वक्ता की किसी बात को बताने के लिए अथवा दोहराने के लिए किया जाता है। जैसे राम ने कहा, निर्देशक चिन्ह, मैं तुम्हारा कहना अवश्य मानूंगा, उदाहरण चिन्ह लगेगा और पूर्ण विराम। नेताजी ने कहा, निर्देशक चिन्ह, मैं गरीबी दूर करने आया हूं, और पूर्ण विराम उदाहरण चिन्ह। बच्चों, इसका एक उदाहरण और देखेंगे। गांधी जी ने कहा था, निर्देशक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह फिर शुरू करेंगे, हिंसा कायरों का अस्तर है, पूर्ण विराम और उदाहरण चिन्ह। बच्चों, अगला हमारा जो विराम चिन्ह है योजक। जहां समस्त पद परस्पर मिले हुए ना हो, वहां उनका मेल दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे काल, बीच में योजक चिन्ह रात्रि, दिन और रात, दिन और बीच में जो है योजक चिन्ह लगेगा दिन रात। जो अगला है हमारा अवतरण चिन्ह विराम चिन्ह। इसे जो है हम उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है, किसी वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत करने में अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गुरु जी ने कहा, अल्पविराम, उदाहरण चिन्ह शुरू, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उदाहरण चिन्ह बंद, पूर्ण विराम। राम ने कहा, अल्पविराम, उदाहरण चिन्ह शुरू, हम कल दिल्ली जाएंगे, पूर्ण विराम, उदाहरण चिन्ह। तो अगला है हमारा विराम चिन्ह कोष्ठक, जिसे ब्रैकेट भी कहते हैं। किसी पद का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे परमेश्वर सर्वज्ञ, ब्रैकेट शुरू, सब कुछ जानने वाला, ब्रैकेट बंद है। बच्चों, अगला है हमारा विराम चिन्ह लाघव चिन्ह। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो तथा उसे लिखने की बार बार आवश्यकता पड़ती हो, तो सुविधा के लिए उसका प्रथम अक्षर लिखकर आगे जो है हम लाघव चिन्ह जो है लगा देते हैं। जैसे पंडित, पंडित में हम क्या करेंगे, प अंक की बिंदी और उसके आगे जो है क्या लगाएंगे, लाघव चिन्ह की एक गोल बिंदी लगा देंगे। नागरी प्रचारणी सभा, ना के आगे बिंदी, प्र के आगे बिंदी और स के आगे बिंदी। अगला है हमारा त्रुटि बोधक या हंस चिन्ह। लिखते समय कोई शब्द
जब छूट जाए उस स्थिति में संबंधित स्थान पर हंस पद लगाकर छूटे हुए शब्द को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज अजमेर जाना है, मुझे आज हंस पद लगाएंगे और इसकी जगह आ जाएगा अजमेर जाना है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये विराम चिन्ह का जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। धन्यवाद।